एसीपी से पूछा, खड़ा है, एसीपी जवाब देने से मना कर रहा है। दिल्ली पुलिस नहीं, अंदर गुंडे आए हैं, गुंडे गालियां निकाल रहे बच्चों को, नेम प्लेट किसी की अंदर। विदेशों में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ के गरीब किसान मजदूर आम आदमी लोग हैं, यहाँ इलाज कराएंगे और कई बार डॉक्टर अपना इंस्ट्रूमेंट टूल्स पेट में ही ऑपरेशन करता है, छोड़ के चलाता है। ऐसा आपने भी देखा लोकतंत्र के चौथा स्तंभ में कि कई बार वायरल हुआ। तो क्या ये पेपर लीक के थ्रू जो डॉक्टर बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे या अन्य एग्जामों में जाएंगे, उनके थ्रू हम आम आदमी पर ट्रीट होगा? अब तक 12 लाख का एसएससी का बिक गया, 14 लाख का दिल्ली पुलिस का बिक गया, 13 लाख का यूपी पुलिस का बिक गया, ये चल रहा है। आज 20 जुलाई है। जंतर मंतर पर अभिजीत दीप के कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर का एक बड़ा आह्वान था। जंतर मंतर से पैदल मार्च करके संसद भवन पर जाएंगे, अपनी मांग को वहां पर पीसफुली तरीके से रखेंगे, लेकिन सरकार पूरी तरीके से रोकने का काम कर रही है। यहाँ पर आज 20 जुलाई को जंतर मंतर के चारों तरफ, जंतर मंतर जो प्रोटेस्ट स्थल हो तो पूरा भरा हुआ खचाखच, लेकिन चारों तरफ की तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, पूरा जंतर मंतर भरा हुआ। हमारे साथ बातचीत करने के लिए टीचर, इनसे जानने का प्रयास करते हैं, इनका परिचय लेते हैं। क्या नाम है जरा बताइए आप। मेरा नाम आदित्य मौर्य, मैं यूपी के बलिया से हूँ और मैं इस प्रोटेस्ट में स्टूडेंट के लिए आया हूँ। मैं क्लास 12 तक के बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ और एक दिन मैं बच्चों से जब पूछ रहा था उनके ड्रीम को लेकर, तो बच्चों के अंदर जो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, तो आजकल पेपर लीक और एग्जाम सेंटर पर तुरंत एग्जाम सेंटर पर पहुँचने के बाद एग्जाम सेंटर का लोकेशन चेंज हो जाना और बहुत सारी ऐसी समस्याओं को देखकर बच्चों के मतलब चेहरे पे उदासी, डिमोटिवेशन मुझे फील हुआ। तो मुझे लगा कि बच्चों के हक के लिए मुझे आज चलना चाहिए, इस प्रोटेस्ट में शामिल होना चाहिए, ताकि जो छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, उनको आने वाले फ्यूचर में ऐसी समस्याओं को न झेलना पड़े। इसलिए इस प्रोटेस्ट में मैं शामिल होने के लिए मैं हूँ। भाई अंदर से आए हैं, वर्दी वाले गुंडे घुस रखे अंदर, बैंचो किसी की नंबर प्लेट नहीं है, अंदर दिखा कवरेज कर अंदर। 25 पुलिस वाले, 30 पुलिस वाले अंदर चलते हैं साथ में भी। एक एसीपी से पूछा, खड़ा है, एसीपी जवाब देने से मना कर रहा है। दिल्ली पुलिस नहीं, अंदर गुंडे आए हैं, गुंडे गालियां निकाल रहे बच्चों को, नेम प्लेट किसी की अंदर दिखा के ला अंदर। एक पुलिस कर्मी के पास नेम प्लेट था, लेकिन उन्होंने याद दिला गया, नेम प्लेट हटा दिया उन्होंने। पता नहीं वर्दी में गुंडे हैं या क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पे बहुत सारे लोग वहाँ पे खड़े हैं, तो उसमें मतलब मुझे किसी पार्टी से विशेष से मुझे कोई संबंध नहीं है। मुझे शिक्षा, स्वास्थ्य और जो भी स्टूडेंट के हित में जो समुदाय खड़ा होगा उसके लिए मैं प्रोटेस्ट करूँगा और मैं अपने स्टूडेंट के लिए जितना हो सके उतना मैं ये प्रयास करूँगा। क्या लगता है इस प्रोटेस्ट से सरकार बैक फुट पर आएगी? जिस प्रकार से रिजाइन मांग रहे हैं एजुकेशन मिनिस्टर का, क्या लगता है मिनिस्टर रिजाइन करेंगे अपनी पोजीशन से? जिस तादाद में बच्चों की जो भीड़ है यहाँ पे, इतनी सारी जो भीड़ है, बच्चे जो सपने ला के हैं, मुझे लगता है कि इसमें हम लोग सफल हो जाएंगे। एजुकेशन सिस्टम पर क्या कुछ कहेंगे? लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, चाहे नीट के हो चाहे एसएससी के हो, तमाम पेपर लीक हो रहे हैं। कैसे लीक हो जाते हैं? सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। इसमें करप्ट सिस्टम है और कुछ घोटाला, इसमें पैसे की घूसखोरी बहुत सारे सिस्टम में हो रहा है। तो इसको थोड़ा बंद करना चाहिए, इसमें सुधार लाना चाहिए, ताकि बच्चों को पॉजिटिव एनर्जी मिले एग्जाम के प्रति, किसी गवर्नमेंट जॉब के प्रति, चाहे बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे एग्जाम सेंटर वाली ये भी समस्या है, तो एक मिनट लेट हो जाते हैं बच्चे, तो एग्जाम नहीं दे पाते। 2-2 साल तैयारी किए हुए बच्चे जो ट्रैफिक में जाम फंस जाते हैं 2-2 मिनट के लिए, उनकी 2 साल की मेहनत बर्बाद होती है। तो शिक्षा व्यवस्था भी इसमें कुछ सुधार करना चाहिए, इसमें थोड़ा सोचना चाहिए कि बच्चों को मतलब डिमोटिवेट ना होना पड़े। सरकार के पास गरीबी हो गई है, अब वो पैसा कमा रही है। 400 रुपये फॉर्म पड़ता है और मान लो 400 पड़ता है और फिर पेपर लीक करा देती है, पेपर लीक करा के बाद में भर्ती कैंसिल हो जाती है, तो पैसा ही पैसा हो जाता है। सरकार ये करती है। अभी तक मैंने जितने भी एग्जाम देखे, कोई एग्जाम तो अभी पूरा हुआ नहीं है। कौन सी क्लास में? हम 12th का चाहिए, और कोई भी होता है तो उसमें क्या होता है, 12 लाख का एसएससी का बिक गया, 14 लाख का दिल्ली पुलिस का बिक गया, 13 लाख का यूपी पुलिस का बिक गया, ये चल रहा है। क्या चल रहा है इसको अब जनजी कैसे सही करेगा? क्योंकि आज जंतर मंतर से लेकर तमाम पूरी दिल्ली में लगातार लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सबको रोका जा रहा है। प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, अगर वो पद नहीं संभाल पा रहे हैं तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। अगर उन्हें लग रहा है हम नहीं है तो हट जाए, फिर दूसरे को आने दें, ना उन्हें लग रहा है हम नहीं संभाल रहा है कारवाग। तो कहाँ से आप लोग हैं? हम कासगंज है, एटा कासगंज। यस। भीड़ देखकर कैसा लग रहा है? क्राउड देखकर कैसा लग रहा है? लग तो रहा है हो जाएगा, अब देखो क्या होता है। मोदी जी इस्तीफा लेंगे अपने चहेते मंत्री का? मोदी जी को भी लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। जब पेपर परीक्षा पर चर्चा जब करा सकते हैं मोदी जी हमेशा, तो क्या पेपर लीक पर एक संबोधन नहीं कर सकते? पेपर लीक पर एक चर्चा नहीं कर सकते? लेकिन आज तक किए हैं नहीं। लगातार पेपर लीक हो रहा है। यहाँ बैठे हुए थे पिछले 19-22 दिनों से वांचुक साहब, अब तो 23 दिन हो गया, तब भी इनको बीच में पेपर कई लीक हुए यूजीसी नेट जेआरएफ का। तो हम कहते हैं कि लोकतंत्र में लोग अपने अधिकारों की बातें करते हैं, आर्टिकल 14 to 18 हमारा अधिकार। जब ड्यूटीज की आर्टिकल 51 की बात होती है,
जितने भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है बैठे हुए, या हमारे मोदी साहब जो हैं और जो भी इनके मंत्रालय में हैं, क्या ये इनकी ड्यूटीज नहीं है कि जो एक मेहनती बच्चा है जो दिन रात मेहनत कर रहा है उसका पेपर लीक ना होने दें? क्योंकि पेपर लीक होता है, सिर्फ पेपर लीक नहीं होता है, इससे राष्ट्र का भविष्य लीक हो जाता है, वर्षों का माँ बाप की गाड़ी कमाई लीक हो जाती है, विश्वास लीक हो जाता है, विश्व गुरु बनने की जो सपना है वो लीक हो जा रही है। तो जब पेपर लीक के थ्रू कोई आएगा, आप ही सोचो कि प्रधानमंत्री जी को या जितने भी इनके मंत्रालय हैं, इनके जो भी प्रिविलेज लोग हैं, तो विदेशों में जाके इलाज करा लेंगे, समझ रहे हैं? इनके बच्चे विदेशों में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ के गरीब किसान मजदूर आम आदमी लोग हैं, यहाँ इलाज कराएंगे। और कई बार डॉक्टर अपना इंस्ट्रूमेंट टूल्स पेट में ही ऑपरेशन करता है, छोड़ के चलाता है। ऐसा आपने भी देखा लोकतंत्र के चौथा स्थान में कि कई बार वायरल हुआ। तो क्या ये पेपर लीक के थ्रू जो डॉक्टर बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे या अन्य एग्जामों में जाएंगे, उनके थ्रू हम आम आदमी पर ट्रीट होगा? आप इस बात को समझिए। तो हम माननीय प्रधानमंत्री जी से कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी से पेपर लीक पर आप एक चर्चा कर दीजिए, जैसे परीक्षा पर चर्चा करते हैं। लेकिन आप पूरा युवाओं को, जो युवा कोई अपने लाइब्रेरी में पढ़ रहा था, कोई कुछ कर रहा था, उन सबको इस तरीके से आपने राष्ट्र का जो रीढ़ बोलते हैं हड्डी, क्योंकि सबसे अधिक आबादी वाला हमारा युवा है देश भारत, और उस युवा के रीढ़ की हड्डी आप तोड़ रहे हैं। इसके बाद आप एक संबोधन, एक ट्वीट तक नहीं करते हैं। ट्वीट करते तो हमको पता है कि इसमें से 90% युवा जो समझदार है, हिंसा में कोई विश्वास नहीं करता, क्योंकि हम बुद्ध के धरती से, गांधी की धरती से, हम अहिंसावादी हैं और अभी भी बिल्कुल अहिंसक तरीके से, अहिंसा के बुद्ध के धरती से हम लोग उसी तरीके से हम अपनी बातें रख रहे हैं। क्योंकि लोकतंत्र में प्रदर्शन करना, आंदोलन करना, ये हमारा अधिकार है। और माननीय प्रधानमंत्री जी की भी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि वो खुद अगर मैं नहीं संभाल पा रहे तो व्यक्ति छोड़ दें, बहुत सारे लोग हैं जो उसको संभालेंगे अच्छे से। एग्जैक्टली जिस तरीके से आज युवाओं की रीढ़ की हड्डी को तोड़ी जा रही है, ये सिर्फ युवा की रीढ़ की हड्डी नहीं तोड़ी जा रही है, बल्कि जो कभी हमारा पूरे विश्व से हमारे देश पर लोगों की नज़र होती थी कि हम वहाँ पढ़ने जाएंगे, चाहे वो नालंदा यूनिवर्सिटी हो, विक्रमशिला हो, उदंती हो, पूरे विश्व की नज़र हुआ करती थी ना, आज ये हालत हो गया कि पूरे विश्व में हमारी बेइज्जती हो रही है कि कोई पेपर ठीक से नहीं करा पा रहे हैं, सारी पेपर लीक हो जा रही है। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य की क्या बात हो सकती है? और एक तरफ विश्व गुरु बनने की बातें कहते हैं, जितने भी हमारे कहते हैं ना नीति निर्माता और भाग्य विधाता जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं या हमारे प्रधानमंत्री, उन सब से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ का आह्वान है कि प्लीज इस राष्ट्र के युवा, जो किसी भी राष्ट्र निर्माण में युवाओं की प्रमुख भूमिका होती है, उसको बख्श दीजिए, उसके साथ न्याय कीजिए, उसका पेपर पारदर्शी तरीके से लीजिए। क्योंकि पेपर लीक किसके लिए कराई जाती है? पेपर लीक उनको कराई जाती है जो विशेषाधिकार करते हैं, जिनको जो जन्म लेते हैं उनको विशेषाधिकार सोने के चम्मच लेकर पैदा हो जाते हैं, या किसी तरह नेपोटिज्म उनकी जान पहचान है, उनको जो वर्षों से गरीब किसान मजदूर का बच्चा मेहनत कर रहा है वो सिस्टम से बाहर होता है, जबकि दिन भर वो मेहनत कर रहा था। एग्जैक्टली सिस्टम में उसको होना चाहिए। तो इस तरीके से हम विश्व गुरु नहीं बनेंगे, और ऐसा रहा तो आज हालात आप देख रहे हैं, लेकिन आगे भी ऐसा रहा तो मैं ऑनेस्टली दिल से आज बता रहा हूँ कि कैसी लोकतंत्र, कैसा प्रधानमंत्री, कैसा शिक्षा मंत्री, राष्ट्रपति जी भी अभी तक एक शब्द नहीं बोले। ये हमारा नैतिक जिम्मेवारी थी कि हमने मेहनत किया, पेपर दिया, मैं भी खुद भुक्तभोगी हूँ, लेकिन आपकी नैतिक जवाबदेही बनती है ना कि पेपर सही से करा ले। तो इस चीज को रोकने की जरूरत है। और मैं सारे राष्ट्र के युवाओं से आह्वान करता हूँ कि वो किसी जाति धर्म का नहीं है, ना ही वो किसी दल बदल का है। जैसे कई बार होता है, कहते हैं कि मैं इस विंग से हूँ, उस विंग से हूँ। भाई जी हम बीजेपी विंग से हैं क्योंकि हम एबीपी से हैं, तो कहेगा एनएसयू से। नहीं, तुम युवा हो, तुम एक छत के नीचे, जैसे पेड़ होती है ना, कभी पेड़ पर पछिया ऊपर नीचे बैठती है, वैसे तुम युवा हो। युवा अपने आप में जाती है, विंग है, क्योंकि मैंने भी कई आंदोलन किया। कई बार मैं देखता हूँ कि कोई उसने प्रलोभन दिया, कोई से निकल लेते हैं लोग। लेकिन आप अपने अधिकारों के लिए, इस देश को बचाने के लिए, इस राष्ट्र को विश्व गुरु बनाने के लिए, और इस देश का रीढ़ जो टूट रहा है उसको बचाने के लिए, आने वाला भविष्य को बचाने के लिए आप एक छत के नीचे आकर लड़ो। इसका मैंने कई सालों से आह्वान कर रहा हूँ, इसका रंग आज दिख रहा है। इसके लिए मैं सारे राष्ट्र के युवाओं का आभारी हूँ। सारे युवाओं से मैं फिर बोलता हूँ कि इस देश को फिर भगत सिंह की जरूरत है, और इसके लिए हम सब अब फांसी पर चढ़ना भी हो तो चढ़ेंगे, लड़ेंगे। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो अभी आप देखिए जंतर मंतर के बाहर की तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, और यहाँ पर लगातार प्रोटेस्टर की जो कैपेसिटी है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्राउड पूरा आप देख रहे हैं। जंतर मंतर की बाहर की तस्वीर, जंतर मंतर पर जाना बड़ा मुश्किल है। और क्या कुछ सोचते हैं आप, कमेंट करके हमको जरूर बताएं। हम लगातार आपको जंतर मंतर की तस्वीरें दिखाने का प्रयास करेंगे।